हीरो फिनकॉर्प का धमाकेदार आईपीओ, 3,668 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय कंपनी हीरो फिनकॉर्प को सेबी से 3,668 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें 2,100 करोड़ रुपए की नई शेयर बिक्री और 1,568 करोड़ रुपए की मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी बिक्री शामिल है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने और कर्ज देने की क्षमता मजबूत करने में करेगी। ये आईपीओ जल्द ही बाजार में धूम मचा सकता है। सेबी के नए नियम से 35,000 करोड़ के मार्केट को खतरा। निवेशक परेशान। सेबी के नए नियमों से 35,000 करोड़ रुपए के स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट मार्केट पर संकट मंडरा रहा है। सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर सख्त नियम लाने की तैयारी में है, जिससे बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। कंपनियां इन नियमों से छूट मांग रही हैं ताकि बाजार स्थिर रहे। निवेशकों में इसको लेकर चिंता बढ़ रही है। आईटीसी में बड़ी हलचल। बैट ने बेची 2.5% हिस्सेदारी, शेयरों पर क्या होगा असर? आईटीसी के शेयरों में आज हलचल देखने को मिली क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने कंपनी में अपनी 2.5% हिस्सेदारी यानी लगभग 29 करोड़ शेयर 12,927 करोड़ रुपए में बेच दी। ये ब्लॉक डील गोल्डमैन सैक्स और सिटी के जरिए हुई। आईटीसी के शेयर 3% से ज्यादा गिरे, लेकिन कंपनी ने 7.85 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 28 मई है। निवेशकों की नजर अब शेयरों के अगले कदम पर टिकी है। डार्क पैटर्न पर सरकार की सख्ती। ऑनलाइन कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों के डार्क पैटर्न पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उपभोक्ता मंत्रालय ने 28 मई को अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। ये डार्क पैटर्न ग्राहकों को गलत तरीके से लुभाने और ठगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सरकार इनके खिलाफ सख्त नियम और दंड लागू करने पर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया का बड़ा प्लान। 30 मई को फंड जुटाने पर होगी बड़ी बैठक। वोडाफोन आइडिया का बोर्ड 30 मई को बैठक करेगा, जिसमें फंड जुटाने के प्रस्तावों पर विचार होगा। कंपनी इस दौरान अपनी चौथी तिमाही के नतीजों को भी मंजूरी देगी। ये कदम कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और टेलीकॉम सेक्टर में टिके रहने के लिए अहम माना जा रहा है। निवेशकों की नज़र इस खबर पर टिकी है। एमआरडीए का बड़ा खेल। एल&टी की 3,100 करोड़ की सस्ती बोली रद्द, सुप्रीम कोर्ट हैरान। सुप्रीम कोर्ट ने एमएमआरडीए द्वारा एल&टी की 3,100 करोड़ रुपए सस्ती बोली रद्द करने पर सवाल उठाए हैं। एल&टी की बोली 6,000 करोड़ के एलिवेटेड रोड और 8,000 करोड़ के रोड टनल प्रोजेक्ट के लिए थी, जो मेगा इंजीनियरिंग की बोली से 2,521 करोड़ और 609 करोड़ रुपए कम थी। कोर्ट ने एमएमआरडीए से दोबारा टेंडर मंगाने या प्रक्रिया रोकने की चेतावनी दी है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। एलआईसी के शेयरों में 8% की जोरदार उछाल। डिविडेंड और चौथी तिमाही नतीजों ने मचाया धमाल। एलआईसी के शेयरों में बुधवार को 8% की तेजी देखी गई, जब कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों और 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। नतीजों में मुनाफा 38% बढ़कर 19,013 करोड़ रुपए हो गया। बाजार में शेयर 948 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन सावधानी से फैसला लें। टाटा स्टील की बड़ी मांग। 757 करोड़ रुपए के कोयला खदान मामले में सरकार से जवाब। टाटा स्टील ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिसमें ओडिशा की न्यू पटपारा कोयला खदान रद्द होने और बकाया राशि न मिलने के लिए 757 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है, जिसकी सुनवाई 21 सितंबर 2025 को होगी। ये मामला 2014 के कोयला घोटाले से जुड़ा है। मुनाफा गिरा लेकिन डिविडेंड बम्पर। 3M इंडिया ने दिया 535 रुपये का झटका। 3M इंडिया ने चौथी तिमाही में 58% मुनाफा घटने के बाद भी अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने 535 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसमें 160 रुपये फाइनल डिविडेंड और 375 रुपये स्पेशल डिविडेंड शामिल है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई 2025 तय की गई है।
यानी अगर आप इस दिन तक कंपनी के शेयर अपने पास रखते हैं, तो आपको ये पैसा मिलेगा। डिविडेंड का भुगतान अगस्त में कंपनी की सालाना मीटिंग के बाद होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी का मुनाफा इस बार सिर्फ 71 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 172 करोड़ से काफ़ी कम है। फिर भी कंपनी ने डिविडेंड देने में कोई कटौती नहीं की। यूपीआई में बड़ा बदलाव 1 अगस्त से नए नियम जाने क्या होगा असर? 1 अगस्त 2025 से यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए नए नियम लागू होंगे। एनपीसीआई ने पेमेंट ऐप्स जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे, भीम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, टाटा न्यू, पेज़ैप, स्लाइस और क्रेड के लिए एपीआई इस्तेमाल की सीमा तय की है। अब आप एक ऐप पर दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे और बैंक अकाउंट की जानकारी 25 बार देख पाएंगे। ऑटोपे भी अब सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से रात 9 बजे 30 मिनट तक के बीच नहीं होगा। ये नियम सिस्टम को सुरक्षित और तेज़ बनाने के लिए हैं,